लेक्चरर केमिस्ट्री विद यू। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सिस डिफेक्ट बाय एनायन वैकेंसी। तो वो हमारा पहला डिफेक्ट था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। अब हम दूसरे डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। ये दूसरा डिफेक्ट बाय कैटायन एक्सिस, मतलब मेटल एक्सिस डिफेक्ट का दूसरा पार्ट कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट दूसरी तरीके से कैसे प्रोड्यूस होता है। वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप किसी भी ठोस को जब आप हीटअप कर रहे थे तो वहाँ से क्या हो रहा था, उसी किसी मेटल की वेपर में, तो वो मेटल की वेपर से कुछ मेटल आपके ठोस के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाती है, जिससे वहाँ उस ठोस से एनायन सरफेस पे आके मेटल से कंबाइन होने के लिए सरफेस पे चला जाता है, जिससे कि ठोस में किसकी वैकेंसी हो गई, एनायंस की। ठीक है, एनायन की वैकेंसी हुई तो एक्सिस किसकी हो गई थी वहां, धनायन की। धनायन यानी कि मेटल्स। और आपको पता है कोई भी सॉलिड जब भी किसी भी फॉर्म में हो वो अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने की कोशिश करता है। एक स्टेबल जो ठोस होता है वो हमेशा अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करना चाहता है। तो उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए जब एनायन वैकेंसी वहां से हुई थी तो उसकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन आके लग गया था, जिसे हमने क्या कहा था, एफ सेंटर, जिससे वो कलर प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, तो उसी का दूसरा पार्ट है मेटल एक्सिस डिफेक्ट बाय कैटायन एक्सिस। पहले जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट, देखिए नाम में ही छुपा हुआ है मेटल एक्सिस, यानी धातु की अधिकता, धातु आधिक्य दोष। किसके कारण, बाय कैटायन एक्सिस। अब की बार धनायन की अधिकता के कारण। ठीक है, अब जो धनायन की अधिकता के कारण दोष प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट बाय कैटायन एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें होता क्या है, पहले इसे समझ लीजिए। इस वाले दोष इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। ठीक है, तो गर्म करने पे अगर कुछ पॉजिटिव आयन क्रिस्टल की वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट, या जो जगह बची हुई है जिसे हम इंटरस्टिशियल साइट बोल रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, वहां आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर धातु की क्या होगी, अधिकता होगी, क्योंकि वहां एक्स्ट्रा कौन आ गए, धनायन आ गए। ऋणायन और धनायन पहले ठोस में क्या थे, बराबर थे, लेकिन जब आपने हीटअप करना शुरू किया तो उसके इंटरस्टिशियल साइड पर कौन एक्स्ट्रा आ गए, धनायन। तो जब धनायन आ गए तो वहां अधिकता किसकी हो गई, पॉजिटिव आयंस की, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कैटायन एक्सिस। ठीक है, लेकिन फिर बात वही आती है कि सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बैलेंस रहनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, उसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए वहां जितने धनायन इंटरस्टिशियल साइट पर आते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट बाय कैटायन एक्सिस। ये चीजें आपको माइंड में याद रखनी है कि कौन सा दोष कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, और अपने माइंड में ये बिठा लेना है। एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आए तो वहां क्या हो गई, धनायनों की अधिकता हो गई, और उनकी उदासीनता, उसकी जो ठोस की विद्युत उदासीनता है उसको बनाए रखने के लिए वहां साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी आया। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट बाय कैटायन एक्सिस। ये किसकी तरह है, मैंने फ्रैंकल दोष पढ़ाया था आपको। फ्रैंकल दोष में क्या था, एनायन और जो आपके कैटायंस थे वो अपना स्थान छोड़कर कहाँ आए थे, वॉइड्स में। यहाँ वो किससे मिसप्लेस हुए थे, अपनी ही जगह से मिसप्लेस हुए थे। यहाँ इसमें कंफ्यूज मत हुई, यहाँ हम कुछ ठोस को जब गर्म कर रहे हैं तो कुछ धनायन, एक्स्ट्रा धनायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेडन को गर्म करने पर वह पीले कलर का क्यों दिखाई देता है, तो वो रीजन क्या है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। कलर जब भी प्रोड्यूस हो रहा है तो रीजन क्या है, आप बता दीजिए, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, धातु अधिक्य दोष। अब देखिए हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये जेडन का मैं एग्जांपल लिख रही हूँ। सपोज करिए ये मेरे पास एक जेडन जिंक ऑक्साइड का ठोस है। मैंने इसे क्या करा, हीटअप करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने इसको हीटअप किया, ये किस में कन्वर्ट होगा, Zn+2। और ऑक्सीजन जो है उसे हम कैसे लिखते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन को नहीं लिख सकते तो क्या लिखते हैं हम, हाफ O2। तो ये हाफ O2 गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, और ये जो Zn+2 है, और आपको पता है ये Zn+2 में कैसे कन्वर्ट होता है, Zn जब Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है तो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो यही Zn+2 जिंक ऑक्साइड की जो ठोस है उसकी इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाएंगे, और उस ठोस की
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाते हैं, जिससे क्या हो रहा है आपका येलो कलर। आपको पता है इलेक्ट्रॉन आए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़ी भी उन्हें ऊर्जा मिले वो क्या करते हैं, अपने एनर्जी लेवल्स में जंप करना शुरू कर देते हैं। लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं और हायर एनर्जी से फिर लोअर एनर्जी में आएंगे तो अपने अंदर से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एमिट करते हैं, एनर्जी निकालते हैं, जिसके कारण हमें क्या दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट चाहे वो एनायन वैकेंसी की वजह से हो, चाहे वो कैटायन एक्सिस की वजह से हो, वो क्या करते हैं, ठोस में कलर प्रोड्यूस करने का गुण उत्पन्न करते हैं। देखिए सपोज करिए यहाँ पर मैंने ये बनाया एक ZnO का क्रिस्टल। ये किसका क्रिस्टल बना दिया मैंने, ZnO का, Zn+2 O-2, Zn+2 O-2। इस तरह से ये Zn है, ये O है, ये Zn है, ये O है। ठीक है, ये इसका क्रिस्टल बना दिया मैंने। देखिए अब आपने ZnO के किस ठोस को गर्म करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, कुछ ऑक्सीजन निकलेगी गैस के रूप में और जो यहाँ पर Zn+2 आयन है वो कहाँ जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स पर आ जाते हैं। अगर ये इंटरस्टिशियल साइट पर आए तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाते हैं, जिससे कि क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहती है। तो ये हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट किससे प्रोड्यूस हुआ था, एनायन वैकेंसी से। दूसरा पार्ट किससे प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, कैटायन एक्सिस से। बहुत सिंपल है, इसको ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एनायन वैकेंसी से पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोनों तरह के जो डिफेक्ट हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सिस डिफेक्ट भी दो तरीके से प्रोड्यूस होता है, एक तो एनायन वैकेंसी, दूसरा कैटायन एक्सिस में। एनायन वैकेंसी कैसे प्रोड्यूस हुई थी मैंने आपको बता दिया था, जब एनायन अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाए और उसकी जगह पर आकर इलेक्ट्रॉन लग जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या कह रहे थे, मेटल एक्सिस डिफेक्ट बाय एनायन वैकेंसी। और यहाँ क्या हो रहा है, जब आप किसी ठोस को गर्म कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा धनायन ठोस की इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाएं और उसकी न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी आ जाए इंटरस्टिशियल साइट पे, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, बाय कैटायन एक्सिस। तो ये हमारा था मेटल एक्सिस डिफेक्ट इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। दूसरा हमारा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मेटल दूसरा हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आया है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा था, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, धातु न्यून दोष। धातु अधिक्य दोष दो तरीके से प्रोड्यूस हुआ था, या तो वहां एनायंस की क्या हो जाए, कमी हो जाए, या धातु की अधिकता हो जाए। दूसरा ये जो दोष है इसका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कि धातु न्यून दोष। अब धातु न्यून से ही पता चल रहा है ऐसा दोष जहां धातु मेटल आयंस की कमी हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब ये जो धातु की कमी होगी, इससे क्या कंसिक्वेंस होंगे, देखिए अगर मैंने किसी सॉलिड को गर्म किया और वहां कुछ लैटिस साइड से मेटल आयन क्या हो जाए, मिसप्लेस हो जाए, ठीक है, गायब हो जाए, छोड़कर चले जाए, तो क्या होगा, वहां किसकी कमी उत्पन्न हो जाएगी, धनायन की कमी उत्पन्न हो जाएगी, मेटल आयंस की कमी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। लेकिन आपको पता है सॉलिड क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है। तो अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ जो धनायन गए, धनायन के जाने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की कमी आएगी, धनायन धनात्मक आवेश की कमी आएगी। अब धनात्मक आवेश की पूर्ति करने के लिए जो नेबरिंग एटम होते हैं, यानी जो अगल बगल में मेटल आयंस होंगे, वो अपनी संयोजकता को
क्या करेंगे, परिवर्तित कर देते हैं। और आपको पता है संयोजकता परिवर्तित करने का गुण सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होता है। इसका मतलब ये वो मेटल ऑक्साइड्स, ये दोष वो मेटल ऑक्साइड्स दिखा सकते हैं जिसमें जो मेटल हो वो कैसी हो, ट्रांजिशन मेटल हो। और ट्रांजिशन मेटल के अंदर ये गुण होता है, इसीलिए उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर परिवर्तित संयोजकता का गुण होता है। यह आपने बहुत अच्छे से 11th में पढ़ रखा है। परिवर्तित संयोजकता यानी अपना आवेश को वो क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। तो ये चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ ये ट्रांजिशन एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर देते हैं, चार्ज बैलेंस करने के लिए अपनी संयोजकता को परिवर्तित कर देते हैं, जिससे पूरे के पूरे क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, बैलेंस रहती है, विद्युत उदासीनता बनी रहती है। तो इस तरह के दोष को हम क्या कहेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहेंगे। देखिए बच्चों, आपने बुक में देखा होगा अधिकतर यहाँ पर कि कुछ इस तरह की भी फॉर्मूला कंपाउंड सा लिखा रहता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब जो हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के ठोस हैं, जिसमें जो धनायन और ऋणायन का जो आवेश है वो 1:1 नहीं है। यहाँ क्या है, इसका और इसका जो रेशो है वो अलग अलग है, ठीक है। कैसे होता है ये, देखिए सपोज करिए मेरे पास FeO का क्रिस्टल है, ध्यान से देख लीजिए। मेरे पास मैंने बना दिया यहाँ FeO का क्रिस्टल, ये Fe है +2 ऑक्सीजन -2, Fe +2 O -2, ये मैंने यहाँ क्रिस्टल बना दिया, ठीक है। और अगर ये ट्रांजिशन एलिमेंट ना हो तो ये दोष उत्पन्न नहीं हो पाएगा। फिर कौन सा होगा, फिर दूसरे दोष उत्पन्न होंगे। अब मैंने ये लिया ठोस फेरस ऑक्साइड और इसे गर्म करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने इसे गर्म करना शुरू करा, सपोज क्या होता ही है, यहाँ से एक धनायन मिसप्लेस हो गया। जैसे मैंने आपको बताया अब्सेंस ऑफ मेटल आयन क्या हो गया, यहाँ से मिसप्लेस हो गया और यहाँ पर क्या बन गई, एक रिक्ति बन गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ कमी किसकी हुई, आप बताइए मुझे कमी किसकी होगी, यहाँ 2 धनावेश की कमी हो गई है। अब यहाँ क्या होगा, जब 2 धनावेश की कमी हो गई तो अब इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे फर्क पड़ा। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिलअप करने के लिए, बनाने के लिए यहाँ 2 नेबरिंग Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, Fe+3 में, ठीक है। इसी वजह से यहाँ जो Fe+2 आयंस है उनका रेशियो 1:1 नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ Fe+3 आयंस भी हैं। समझ में आ रही बात, क्योंकि यहाँ इतने प्रतिशत इसमें Fe+3 आयन भी आ गए। तो ये रीजन है इसका कि ये 1:1 नहीं है। तो ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहेंगे। देख लीजिए एक बार फिर से क्या होगा इसमें, जैसे हमने सॉलिड को हीटअप किया, मेटल्स आयन डिस्प्लेस होंगे, जिससे क्या होगा, रिक्ति बनेगी और धनायन की क्या होगी, अधिकता होगी, धनायन की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आयन मिसप्लेस हुआ है। तो जब धनायन की कमी हुई तो उस धनायन की कमी की पूर्ति करने के लिए जो नेबरिंग एटम है वो क्या है, परिवर्तित संयोजकता के गुण को शो करते हैं और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दिखाएंगे, +3 अब जितनी +2 यहाँ से गायब हुए थे, इसकी +3 इसकी +3 हो गए +2 बैलेंस। तो इस तरह से ये आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है और ये इसकी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट में ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी खत्म हो गए। मैंने आपको सबसे पहले जो पॉइंट डिफेक्ट में 3 तरह के दोष बताए थे, एक तो स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मैंने आपको बता दिया था फ्रैंकिल, शॉर्टकी, वैकेंसी
इंटरस्टिशियल। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मैंने आपको दो तरह के डिफेक्ट बता दिए हैं, एक तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट भी दो तरीके से प्रोड्यूस हो रहा था, बाय एनायन वैकेंसी एंड कैटायन एक्सिस। यहाँ पे भी क्या है, मेटल वैकेंसी प्रोड्यूस हो रही है जिससे, लेकिन यहाँ कोई न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए बाहर से कुछ नहीं आ रहा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है। इन धातुओं का अपना आंतरिक गुण है कि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो थर्ड होता है दोष, वो क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो यहाँ पे ये दोष ध्यान से देख लीजिए, आप एक एक करके सारे दोषों को कैटेगराइज करके इजीली डायग्राम से देखिए कौन सा दोष कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसके क्या क्या कंसीक्वेंस हैं। आप उन्हें नोट से पढ़ें और वीडियो लेक्चर से समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। देखिए बच्चों, थर्ड जो है हमारा पॉइंट डिफेक्ट के अंदर इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। सबसे पहले मैंने आपको स्टोकियोमेट्रिक, देन नॉन स्टोकियोमेट्रिक, देन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट अशुद्धि दोष। ठीक है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, कब, जब भी हम क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं हम, अगर उस टाइम कोई दूसरा जो आयनिक सॉलिड है या कोई दूसरा कंपाउंड है उसके अंदर मिला दें, ठीक है, तो क्या होगा, अब जब क्रिस्टल फॉर्म होगा तो उसके अंदर हमने क्या डाल दी, अशुद्धि डाल दी, दूसरा कंपाउंड डाला है, तो वो किसका काम कर रहा है, वो प्योर क्रिस्टल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या कर दी, दूसरा कंपाउंड मिलाया, दूसरा ठोस, आयनिक ठोस डाला है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि हमने इसमें अशुद्धि मिला दी, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और इस अशुद्धि को मिलाने से जो दोष उत्पन्न होता है इसे ही हम क्या कह रहे हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, अब ये डिफेक्ट क्या होता है, कि इसके होने से क्या बेनिफिट है ये देखिए, और ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे मान ली जाए मेरे पास एक सिंपल आयनिक क्रिस्टल है NaCl का, ये NaCl का सिंपल आयनिक क्रिस्टल है। यहाँ मैंने एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले लिया। ठीक है, अब मैं इसमें एक इम्प्योरिटी ऐड कर रही हूँ। NaCl में मैंने इम्प्योरिटी ऐड कर दिया, तो कैडमियम क्लोराइड कर दीजिए, स्ट्रोंशियम क्लोराइड कर दीजिए। ठीक है, ये मैंने SrCl2 की इम्प्योरिटी ऐड कर दी। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या होता है, जैसे ही मैंने इसको इम्प्योरिटी ऐड करी करके हीटअप करना शुरू करा, आपको पता है ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक, जैसे ही मैंने यहाँ इम्प्योरिटी डाली तो क्या होगा, क्लोराइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सब क्लोरीन, लेकिन जो मेटल आयन है वो मेटल आयन जब इसके अंदर आएगा तो कोई ना कोई लैटिस पॉइंट पर जगह लेगा। तो सपोज करिए इसने यहाँ एक सोडियम आयन को रिप्लेस किया, हटाया, और एक स्ट्रोंशियम आयन इसके अंदर आया। ठीक है, इसने किसकी जगह ली, धनायन की जगह ली। ठीक है, ये भी धनायन ही है। अब लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई, आवेश देखिए, इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो क्या होगा यहाँ, जैसे ही एक Sr+2 आयन यहाँ आया, आपने हीट करना शुरू किया, यहाँ पर क्या था Na+, ठीक, अब आपने हीट किया तो यहाँ से जैसे ही एक Sr+2 आयन ठोस में एंटर करेगा, इसके सिर पे कितना चार्ज है, 2+ चार्ज है। अगर यहाँ ये आया तो 2 धनावेश की को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ से 2 धनावेश हमें हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ जब ये एंटर करेगा तो यहाँ से 2 कैटायन अपना स्थान छोड़कर चले जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही ये Sr+2 आया, एक कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस हो गई। इसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब देखिए हम कंक्लूजन पर आते हैं। हमने सारे के सारे दोष पढ़े। नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष में आपने देखा मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पे, वहां पर
एक्स्ट्रा क्या आ रहा था, इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो एनायन वैकेंसी हो चाहे मेटल एक्सिस हो, वहां कौन आ रहे थे, ठोस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, ठोस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होने से क्या होगा, कंडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, चालकता पे फर्क पड़ता है। और इस तरह की जो चालकता अगर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस हो तो उसे किसकी तरह माना जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह माना जाता है। अभी मैं आपको एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स है वो अगला टॉपिक पढ़ा रही हूँ मैं। आप ध्यान रखिए, जब इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर हो तो वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और यहाँ क्या है, धनायन रिक्ति, यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रही है, धनायन रिक्ति। और इससे पहले जो मैंने आपको मेटल एक्सिस डिफेक्ट पढ़ाया था उसमें भी क्या आ रही थी, धनायन रिक्ति। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट में, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में, सॉरी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में और इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या प्रोड्यूस हो रही है, केटायन वैकेंसी, होल्स, केटायन वैकेंसी होल। यानी कि अगर आपको पता है किसी भी लैटिस साइड पर खाली जगह हो, इलेक्ट्रॉन ना हो, तो हम उसे क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, कैटायन वैकेंसी। तो यहाँ जो कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस हो रही है इसे हम किसकी तरह मान सकते हैं, पॉजिटिव होल की तरह मान सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में इन डिफेक्ट के आने से कंडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है जिसकी वजह से इन डिफेक्ट्स का बेनिफिट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो डिफेक्ट थे हमारे पास वो किसके अंदर आए, पॉइंट डिफेक्ट के अंदर आए। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर फिर से देख लीजिए, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर फ्रैंकल एंड शॉर्टकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आपसे नहीं पूछे जाते। फिर आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें एनायन वैकेंसी के ऊपर 99% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एफ सेंटर किसे कहते हैं, ये सॉलिड कलर प्रोड्यूस क्यों करते हैं, एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। थर्ड आपका आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट के ऊपर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है। अगर आपको ये दोष समझ में आ गया तो वो न्यूमेरिकल आप इजीली कर सकते हैं, वो बहुत इजी न्यूमेरिकल है। जब मैं न्यूमेरिकल की कराऊंगी आपको तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, जितने भी मैंने आपको डिफेक्ट पढ़ाए उनके वीडियो कंटिन्यू देखिए, उन्हें नोट्स से पढ़िए, कॉपी में डायग्राम बनाइए और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।